राम राम जी। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिए हैं, जो छान करके एक बाउल में रखी हूँ। अब इसमें 3 टेबल स्पून घी डालेंगे और 3 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे। इसको अच्छी तरह हाथों से हिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मिल चुकी है। अब इसे दबा करके दबा देंगे और ढक करके 10 से 15 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देंगे। दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा तोड़ देंगे और हाथों से रब करते हुए इसे मिलाएंगे, जिससे कि ये हमारा दानेदार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे और उसे रगड़ते जाएंगे। इसे अच्छी तरह से मसल लिए हैं। अब एक प्लेट लेंगे और एक छन्नी लेंगे। छन्नी में सारे को डाल देंगे और इसे छान लेंगे। दोस्तों, बेसन को मैंने छान लिया है। अब पहले एक प्लेट में ब्रश की सहायता से तेल लगा रहे हैं। आपके पास तेल हो, घी हो, लगा सकते हैं। अब इस पर एक पैन चढ़ाएंगे। आधा कप दोस्तों घी लिए थे, उसमें से 3 चम्मच बेसन में दिए थे और जो बचा हुआ घी है वो पैन में डाल देंगे।
घी हमारी हल्की गर्म हो चुकी है। अब उसमें ये बेसन डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार 10 मिनट तक भूनेंगे। बेसन से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। 10 मिनट हो गए हैं, बेसन हमारी भून चुकी है। अब इसमें 1 कप मलाई डालेंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट भूनेंगे। इसी समय आप चाहो तो फ्रेश क्रीम अमूल का डाल सकते हैं। मैं घर की मलाई डाली हूँ। दोस्तों, भूनते हुए 30 मिनट हो गया है। अब ये बैटर छोड़ने लगी है पेन को। अब इसे बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे, जिससे कि ये ठंडी में जले नहीं। अब इसे उतार करके दूसरे चूल्हे पर रख देंगे। और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें 1 कप चीनी डालेंगे। जितना बेसन लिए थे उतना ही चीनी डालेंगे। आधा कप पानी डालेंगे। इसे मिलाते हुए घोलेंगे। हाई फ्लेम पर इसे घोलना है।
चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। एक तार का चाशनी बनाना है। एक पिंच के करीब केसरी फूड कलर डाल रहे हैं। दो बूंद केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं। इसी समय में आप चाहें तो इसमें इलायची कूट करके डाल सकते हैं। अभी एक तार की चाशनी नहीं बनी है दोस्तों। दो मिनट और पका लेंगे। देखिए दोस्तों, एक तार की चाशनी बन गई है। अब गैस ऑफ कर देंगे। और इसमें डाल देंगे इसको पहले मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह मिलाना है। ये मिल चुकी है। अब इसे फिर गैस पर चढ़ा करके 5 मिनट पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर। पाँच मिनट हो चुका है दोस्तों। देखिए चारों तरफ से घी छूट गई है और पेन छोड़ने लगा है। अब गैस को बंद कर देंगे और ग्रीस किए हुए प्लेट में इसे डाल करके सेट कर देंगे।
इवेनली इसे फैला लेना है। ऊपर से पिस्ता और बादाम से गार्निश कर लेना है। दो घंटे के लिए इसे ठंडाने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुकी है। 2 घंटा हो चुका है। ये सेट कर चुकी है। आप अपने इच्छा अनुसार जिस तरह का शेप काटना हो काट सकते हैं। मैं इसे चौकोर में काटी हूँ। देखिए कितना इजीली निकल रहा है। अब चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। अगर आपको मलाई मोहन थाल बर्फी की रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों कितना ये सॉफ्ट बना है, मुंह में घुल जाने वाली। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।